हिंदू धर्म की माने तो कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत के ऊपर अमेरिका से लेकर रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी देश का वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की चोटी तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने का रास्ता इतना ज्यादा डेंजर है कि कुछ वैज्ञानिकों के बीच में ही मौत हो जाती है। हालांकि साल 2001 के बाद से चीन ने कैलाश पर्वत चढ़ने पर बैन लगा रखा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर ही दुनिया का केंद्र बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि चीन के वैज्ञानिक इस पर हेलीकॉप्टर से भी चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश भी बिल्कुल नाकाम रही। लेकिन आखिर क्या हुआ जब कैलाश पर्वत पर ड्रोन को भेजा गया? ड्रोन के अंदर ऐसा कौन सा दृश्य कैद हो गया था जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे? क्या कैलाश पर्वत पर ड्रोन भेजना वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी गलती थी? और यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि आज तक कैलाश पर्वत पर इसलिए कोई व्यक्ति नहीं पड़ पाया है क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान शिव जी का निवास स्थान है। आज आपको कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्यों से अवगत करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपको भी पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। आप देख रहे हैं धार्मिक स्थान से जुड़े वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने कैलाश पर्वत का नाम सुना है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, लेकिन कैलाश जाने से पहले एक और विशेष पर्वत है। इसका नाम ओम पर्वत है। इस पर भी भगवान शिव का अस्तित्व माना जाता है। यह पर्वत भारत तिब्बत की सीमा पर मौजूद है। यह पर्वत भी अपनी अजीब बनावट के लिए जाना जाता है और इसको यह आकार देती है इसके ऊपर गिरने वाली बर्फ का तरीका, जो कि इस पर्वत पर कुछ इस प्रकार से गिरती है कि इस पर्वत पर बर्फ से अपने आप ओम का आकार बन जाता है, जिसके पीछे काले रंग में पर्वत भी दिखाई देता है। यही नहीं, यह पर्वत इतना ज्यादा धार्मिक है कि कई लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ऊं की आकृति बनी हुई है। अब कई बुद्धिजीवी इसे भी एक इत्तेफाक कहकर इस बात को टाल देंगे, लेकिन भला उन चरमपंथियों को कौन समझाए? हमेशा ही चरमपंथी विचारधारा वाले लोग भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं। उन्हें हर बात में भगवान का विरोध नजर आता है, लेकिन यह ओम पर्वत जो सिद्ध करता है कि भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर ओम की ध्वनि भी आती है। ओम पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह ओम की आकृति बनी हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसी जगह पर ऊं की खोज हुई है। ओम पर्वत से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि पर्वत पर प्राकृतिक तौर रूप से ऊं बना होना ईश्वर का चमत्कार है। यहां आकर जहां एक तौर पर प्रकृति की सुंदर छटा देखने को मिलती है, वहीं आध्यात्मिक रूप से मन की शांति मिलती है। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि इसके ऊपर ओम बनने का क्या कारण है जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की बात की जाए तो इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है, जहां पर 2 सरोवर मौजूद है जिनका रहस्य आज भी मौजूद है। पहला, मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुईं या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है और जिसकी वजह से चीन के मन के अंदर भी एक बार लालच आ गया था और उसने चुपके से अपने वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर उतरना चाहा था। चीन को लगा कि वह चुपके से कैलाश पर्वत के ऊपर मौजूद रहस्य को जान लेगा और दुनिया के सामने कुछ नहीं आने देगा। लेकिन चीन की यह कोशिश इतनी ज्यादा उसके लिए खतरनाक हुई कि चीन की तरफ से भेजे गए वैज्ञानिकों की वहां पर अपोजिट तापमान की वजह से तबीयत खराब हो गई और कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर वह वैज्ञानिकों की टीम कहां पर गई। बाद में कहीं खोजी अभियान चलाए गए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। कुछ जानकारों ने यह भी दावा किया है यहां पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं।
कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी हिमालय के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि हिमालय पर मौजूद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह नहीं है, बल्कि यह पहाड़ ऊंचा होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में एक बात बताई जाती है कि एक बार भारत सरकार द्वारा इसकी चोटी पर लगवाया गया एक न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस गायब हो गया था, जो कि आज तक खोजा नहीं जा सका है। माना जाता है कि जब इस डिवाइस को लगाने वाली टीम इसकी चोटी पर अपना डिवाइस लगाकर छोड़ आई तो अगले ही दिन उन्हें वह डिवाइस वहां नहीं मिला, और यहां सहज कर रखा गया प्लूटोनियम का पूरा स्टॉक भी गायब था। जिस जगह यह घटना हुई थी उस जगह को काफी लंबे अरसे से बंद करके रखा हुआ है, जिस कारण आज कोई भी वहां नहीं जा पाता। आज से पहले क्या आपने उस जगह के बारे में सुना था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब कैलाश पर्वत के उसे रहस्य के बारे में आपको बताते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या है जो कोई नहीं चढ़ पाता है? माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरतलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों को मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बता दें, कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहां आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहां चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं। वहीं इससे 1 किमी की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहां कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि यह जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है।
हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। अब इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धार्मिक स्थान से जुड़े वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।